यहाँ से चढ़ने की कोशिश किया होगा। ये हाथ के जो निशान हैं ये यहाँ से चढ़ने के ही निशान है। चोरी की घटना हुई है। 18 से 20 लाख के जेवर और नकदी रुपयों पर हाथ साफ किया है। दो और 3 जून की दरमियानी रात्रि में ये वारदात हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। चोरी से जुड़ी इस वारदात की सूचना को लेकर हम रजेगांव में हैं और रजेगांव में अनूप दिलीप कुथे के आवास पर मौजूद है। यही वो मकान है जहां पर अज्ञात चोरों ने 2 और 3 जून की दरमियानी रात्रि में 18 से 20 लाख रुपए की बड़ी वारदात, बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने न केवल गहनों पर हाथ साफ किया है बल्कि नकदी रुपयों और अन्य सामान को भी उड़ा ले गए हैं। अनूप कुथे की मम्मी जो है सोई हुई थी यहाँ पर, लेकिन चोर यहाँ तक नहीं पहुँचे। चोरों ने यहाँ पर जो ये बर्तन रखे हुए हैं, इन बर्तनों को दरवाजे के सहारे इस तरह से टिका दिया था ताकि खटका लगने पर चोर आसानी से पीछे के रास्ते से भाग सके। और ये वो कमरा है जो पूजा रूम भी है इनका। सामने में अलमारी खुली पड़ी है और चोरी के बाद अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखे कपड़े और दूसरी चीज़ों को बाहर इस तरह से फेंक दिया और जो ज़रूरत की सामग्री थी, जिसमें महंगी चीज़ें थी, जेवर थे, गहने थे और नकदी रुपए थे, उन्हें यहाँ से निकाल लिया। इस तरह से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वो तो मेरी जिंदगी भर की कमाई ले जा लिए सर। नेकलेस थे, मंगलसूत्र थे, हाथ के कड़े थे, अंगूठियाँ थी। ये सब बहुओं का सामान था? ये बहुओं का, मेरा तीनों सास बहुओं का था। अच्छा, तीनों सास बहुओं का सामान था। 1.5 लाख रुपए थे उसी में। एक चांदी की 2 चैन थी उसी में, 2 बिछिया थी, कान के वो काम के झुमके रहे थे, चैन थी। और मेरे नातनों के जो बर्थडे में हुए थे वो जेवर भी थे, कड़े थे उसके, छोटे छोटे पायल थे। मेरी 1.5 तोले की नथ थी बड़ी वाली सर्दी की। कुथे जी, पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस प्रशासन पे तो सर उसको सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो उनकी नाकामयाबी समझ में आ रही है कि जो इतना होने के बाद भी वो सिर्फ हम लोगों का बयान भर लिए और चले गए। उसके बाद में उन्होंने बोले कि ठीक है, आप लोग अस्वस्थ रहिए, हम लोग इसका थोड़ा प्रयास करेंगे। और अभी तक के कोई हम लोग रिपोर्ट जब करने गए तो किसी प्रकार रिपोर्ट नहीं करवा रहे हैं, कुछ नहीं किया, ये नहीं करवाएंगे। ऐसे में कैसे पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा लोगों का? हाँ, इसमें विश्वास कहाँ बढ़ेगा उसका? वो तो पूरे एकदम करना चाहिए। वो नाकामी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं वो लोग अपनी। भावुकता के भाव देखने मिल रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि चोरी की वारदात हुई है और छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये बड़ी चोरी की वारदात हुई है। परिवार के सदस्यों के गहने चोरी हुए हैं और गहनों में भी 3 नेकलेस बताए जा रहे हैं, 3 मंगलसूत्र बताए जा रहे हैं, कान के झुमके, हाथ के कंगन। इस तरह से चोरों ने लगभग 18 लाख के जेवर पर हाथ साफ कर दिया है, जिसके चलते इन परिवारों के चेहरे पर स्पष्ट इस घटना के बाद मायूसी और दर्द छलक रहा है। किचन से अटैच ये एक पोर्च है जहाँ पर अक्सर जो है परिवार के लोग बैठते हैं या भोजन करते हैं। तो यहाँ से जो है चोरों ने प्रवेश किया और यहाँ पर आप देखेंगे अंधेरा काफ़ी है, मैं फिर भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह से चोर यहाँ पर बड़े ही सातिराना तरीके से जो जेवर थे या नकदी रुपए थे उन्हें बाहर निकाल लिया और यहाँ पर भी कपड़ों को कुछ इस तरह से बाहर में फेंक दिया, जो अस्त व्यस्त अवस्था में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चोरों ने बड़े ही सातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया है। कब पता चला और कैसे अंदाज़ा हुआ इस बात का? जब मैं मॉर्निंग में अलार्म बजा 5 बजे का, तो मैं उठकर देखती हूँ कि अलमारी की जो तीनों डोर है ये खुले हुए थे और जो सामान है वो नीचे गिरा हुआ था। तत्पश्चात हम दोनों दरवाज़ा खोल के आगे की ओर बढ़े तो पता चला कि हमें जो एंट्री वाला जो डोर है वो ओपन है और प्लस मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है सामने गिरे हुए हैं, प्लस बैग भी है जहाँ पैसे वगैरह कुछ रखे हुए थे। यहाँ सोने की रिंग वगैरह थी, कुछ ज्वेलरी थी, वो भी गायब है यहाँ से। नहीं तो ये बताइए, आप लोग सोए हुए थे बेडरूम पर, उसके बावजूद आपके बेडरूम में आकर चोर चोरी के, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं हुआ कि चोर पहुंचे? हाँ। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है हमको।
बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। क्या अनुमान है रात के कितने बजे करीब ये चोरी हुई होगी? मुझे लगता है कि लगभग 2 से 3 बजे तक ये काम हुआ है। फिर अनूप, आपने क्या किया? चोरी की इस वारदात की जैसी जानकारी आपको मिली तो आपने क्या कदम उठाया? सबसे पहले तो यहाँ पर नज़दीकी यहाँ पर चौकी पड़ती है, तो मैंने सबसे पहले 6 बजे मैं वहाँ चौकी पहुँच गया था। चौकी जाने के बाद में उन्होंने बोला कि अभी साहब आने को है, तो एक काम करते हैं कि थोड़ी देर के बाद में आते हैं, उन्होंने ऐसा बोला। तो वो करीब 10 बजे करीब वो आए यहाँ पर, और अपनी उन्होंने कुछ लिस्ट बनाई कि आपके पास से क्या गया, सबसे यहाँ से एक बयान लिया उन्होंने, और उसके बाद में चले गए। उसके बाद में कुछ कार्रवाई नहीं किया उन्होंने यहाँ से ना। उनको मैं कई बार बोला कि डॉग स्क्वाड सर बुलाइए यहाँ पर, तो डॉग स्क्वाड के लिए कम से कम उनको मैंने 3 बार बोला मैंने कि सर डॉग स्क्वाड बुलाइए यहाँ पर, तो उन्होंने बिल्कुल भी इस बात को ध्यान नहीं दिया। और अभी तक सर कोई भी किसी भी तरह की FIR दर्ज नहीं की गई है इस पर। तो क्या लगता है पुलिस क्यों FIR दर्ज नहीं कर रही है? क्या आपको अनुमान है? अभी हम लोग अभी जस्ट किरनापुर से क्या आ रहे हैं, हम सुबह मॉर्निंग में 10 बजे करीब किरनापुर गए थे। तो उनका ये कहना है कि हम आपकी रिपोर्ट तभी लिखेंगे जब आप 1 लाख के अंदर की चोरी लिखाते हैं, जबकि हमारी जो चोरी का जो राशि है वो काफ़ी बड़ा है। तो उनको मेरा बोलने का मतलब सिर्फ उनको इतना था कि हमारी कम से कम जो राशि लिखाई, जो हमारे जो चोरी हुआ तो उतना है, वो कम से कम आप उसमें मेंशन कीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, उतनी बड़ी राशि हम मेंशन नहीं कर सकते हैं, कम से कम 1 लाख के अंदर की राशि हम लोग उसमें मेंशन कर सकते हैं। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं कि आखिरकार चोरों ने घर में प्रवेश कैसे किया। तो जो जानकारी हमें घर वालों ने, घर के सदस्यों ने दी है, उसके अनुसार चोरों ने सबसे पहले शातिर तरीके से ये जो सीमेंट की खिड़की है, यहाँ पर विंडोज़ है, इस विंडोज़ को तोड़ा। सबसे पहले तोड़ने के बाद उन्होंने यहाँ की कुंडी खोली, यहाँ का जो है लोहे के गेट का जो है दरवाज़ा खोला, और फिर वो अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन इससे पहले बताया ये जा रहा है कि चोरों ने दूसरे रास्ते से भी चोरी करने का प्रयास किया, ताकि उन्हें ये अंदाज़ा हो कि परिवार के लोग अगर ऐसी स्थिति में जाग जाए तो वो किसी तरह से भागने में सफल हो जाए। तो ये खेत का रास्ता है, चोर इसी रास्ते से यहाँ पर पहुँचे, बताया जा रहा है। इधर बाहर से निकलकर ये जो खिड़की है, अनूप कुथे के अनुसार बताया जा रहा है, उनके परिवार के सदस्य है, और उनके अनुसार ये जो खिड़की है, यहाँ से झांककर चोरों ने चोरी करने से पहले रेकी की, और उसके निशान भी यहाँ पर मौजूद है। ये पाँव के निशान मिट्टी से लगे हुए स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ से उन्हें दरवाज़ा बंद नज़र आया तो चोरों ने फिर खिड़की को तोड़ा, खिड़की को टारगेट बनाया। ये जो खिड़की मैंने आपको बताया था, इसी खिड़की को तोड़कर चोरों ने ये जो लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, इस दरवाजे को ओपन किया, और फिर चोर इस घर में प्रवेश करने में सफल हुए। पास में दोनों भाइयों के घर है। आपको भी पता नहीं चला चोर कैसे आए, कैसे चले गए इतनी बड़ी चोरी करके? नहीं, ये पता बिल्कुल नहीं चला। जब सुबह मैं उठा और बाहर जाने के लिए पीछे गया, संडास जाने के लिए, तब मेरा भाई वहाँ बैठा था आंगन में, नर्वस था। मैं पूछा क्यों, तो बोलता चोरी हो गई। मैं देखने गया, परंतु सब फेंका हुआ था सामान इधर उधर। अब क्या क्या गया ये फिर बाद में पता लगा कि सोना भी गया, चांदी भी गई, और रुपए भी गए। तो इस क्षेत्र में क्या ऐसी वारदातें होते रहती है, क्या पहली बार हुई है? ऐसे कभी देखा नहीं था, ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है, और जिसने भी ये किया है वो शातिर चोर है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या चाहेंगे आप लोग? मैं चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन इसका पता लगा और उन्हें सजा दे, और जो सामान है मेरे भाई को प्राप्त हो जाए। कुछ इस तरह से चोरों ने सातिराना तरीके से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई है, और इसी को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2 दिन हो गए चोरी की इस वारदात को, अब तक पुलिस ने FIR दर्ज क्यों नहीं की है पीड़ित परिवार की, जबकि पीड़ित परिवार का ये मानना है कि उनके द्वारा प्राइमरी सूचना सबसे पहले रजेगांव चौकी में दी गई थी, जहां से कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, घर में पहुंचे, उन्होंने जांच की, बयान लिए और आगे इस पर कार्रवाई करने का भरोसा भी जताया। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में ना तो FIR दर्ज की है, ना ही किसी प्रकार से FSL की टीम या फिर डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन की है। इसी को लेकर पीड़ित परिवार के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं।